इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन पे, या तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। एक्स और वाई एक्सिस पे ही मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो ये पॉइंट है एक पॉइंट फ्रॉम वेयर मोशन इज ऑब्जर्व। जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट है। यह एक एक्सियल सिस्टम होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आर प्रेजेंट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्रेजेंट होते हैं इसमें, और टाइम मेजरमेंट के लिए इसमें क्लॉक रिमेन अटैच। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक भी अटैच रहती है टाइम के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रेस्ट एंड मोशन को समझेंगे अपन। ये रिलेटिव टर्म है and it is always defined with respect to observer। कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर उसे कहाँ से देख रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट and in motion simultaneously for different observers। एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक बस है, इसमें एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है, एंड आउटसाइड द बस एक ऑब्जर्वर सी है। नाउ विथ रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा, सी को लगेगा ए एंड बी आर इन मोशन, बट विथ रेस्पेक्ट टू ए बी तो रेस्ट में ही है, क्योंकि ए एंड बी बोथ आर इन बस, दोनों रेस्टिंग पोजीशन में है। लेकिन सी के लिए दोनों मूविंग है क्योंकि बस मूव कर रही है। अब मोशन क्या होता है इसे समझते हैं अपन। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to observer then it is motion, and no movement तो वो रेस्ट हो जाएगा। अगर कोई भी मोशन नहीं है तो उसे रेस्ट मानेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन या फिर पोजीशन वेक्टर की। अगर आपने अभी तक वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वेक्टर पे भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपके वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इट शोज लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पोजीशन वेक्टर हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इसे हम समझते हैं जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस वेक्टर को हम बोलेंगे आर वेक्टर, और इसकी जो पोजीशन है वो एक्स वाई एंड जेड में होगी। तो अब इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वेक्टर में हमने पढ़े हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप होते हैं, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज shortest distance between initial and final position। जब पोजीशन चेंज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ओके, डायरेक्शन बताऊं मैं इसकी आपको, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसे भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक बार समझते हैं। ये फॉर एग्जांपल r1 वेक्टर है, जो हमारा एक्स एक्सिस है भाई, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है। अभी अभी हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है। ओके, तो अब जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये दो पॉइंट है ए एंड बी। अब इसका जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ ए एंड बी पॉइंट्स ये हो जाएगी, तो इसे हम नाम दे देंगे एस वेक्टर। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ने पाथ कवर किया है वो पाथ है ये वाला। ऑब्जेक्ट ने ये पाथ कवर किया है, लेकिन अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें इस पाथ पे नहीं जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि ये होगी एस वेक्टर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये लिखते हैं हम, ये इसका एक्चुअल पाथ है, या फिर इसको डिस्टेंस ट्रेवल भी बोल सकते हैं। और ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखेंगे हम r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, बात कर लेते हैं एक बार उसके बारे में भी।
ये डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आप जानते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है फॉर एग्जांपल 3 i कैप। तो इसमें जो 3 है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की मीटर। ओके, एम भी लिख सकते हैं इसको। डायमेंशन की बात करें अगर इसकी, ये लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर है, डायमेंशन हो जाएगा इसका L1। एंड इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। ओके, ये बढ़ भी सकती है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज। आगे पढ़ेंगे हम पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, और जीरो किन कंडीशंस में होती है। ओके, अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल। एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। यूनिट वही सेम, क्योंकि दोनों लेंथ की है तो इसका भी मीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही था। एक कंडीशन आती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ध्यान देना, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी कि जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल ए से बी पॉइंट पे जाएगा, ये 20 मीटर है, तो डिस्टेंस भी 20 मीटर ही हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर ही रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा और जो पाथ लेंथ है वो भी 20 मीटर हो जाएगी। ओके, अगर ये डायरेक्शन बदल लेता है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है वो हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस ट्रेवल देखो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल नेवर डिक्रीज, कभी भी कम नहीं होगा, नेवर डिक्रीजेज। जबकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। ओके